महाराज जी, जी मैं जिस दिन कथा का 7वां दिन होता है और सप्तम दिवस में मैं सुदामा जी के बारे में कहा करता हूँ, उसमें मैं गीत गाता हूँ क्योंकि मैं इनका कॉपीराइट करता हूँ ना, मैं कॉपीराइट हूँ। अच्छा, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या गीत गाता हूँ, ये गीत गाता हूँ कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी कृष्ण भर लीनी। अरे दे दिया एक लोक मिलने सुदामा जी आए। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। अति संक्षेप में जी दूसरी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, हो अरे दे दिया दोई लोक मिलने सुदामा जी आए। दो, अब तीसरी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, रुकी मिड़ी गो हाथ मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। मैं जब ये गीत गाता हूँ, पहली दूसरी तीसरी और तीसरी पे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा है, बताते हैं लोग ऐसा। लेकिन मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा है, आप अपना बताइए। क्या आपने ये कहीं पढ़ा है कि मतलब 2 मुट्ठी चावल उन्होंने चब लिए, 2 लोग दे दिए? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे सुपरस्टार मंजे शास्त्री जी का। और ये यही नहीं गाते हैं, इनसे पहले शायद आपने कथा नहीं कही शुरू की होगी, उससे पहले लोग गा रहे हैं इसे। तो हकीकत यह है कि 2 मुट्ठी चावल का प्रसंग कहीं पर भी नहीं आया है। ये गाते क्यों हैं? फिर प्रश्न ये उठेगा, गाते क्यों हैं? तो कक्षा 9 में एक किताब चलती है काव्य संकलन, वहाँ नरोत्तम दास जी ने बोला है, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई नाथ, दीन कियो दुई लोक बिहारी, खाए मुठी तिसरी बनात कान जबास ग्यास बिसारी, रंग के आप समान कियो खुद चाहतो होनो आप भिखारी। देखिए, ये कथा नरोत्तम दास की नहीं है, न कालिदास की है, न तुलसीदास जी की है। ये कथा वेद व्यास द्वारा लिखित है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, वो दूसरा खंड, और दूसरे खंड में स्कंद नंबर 10, अध्याय नंबर 81 और श्लोक नंबर 10। शॉर्ट में कहा जाए तो 10, 81, 10, स्कंद नंबर 10, 81 नंबर का अध्याय और श्लोक नंबर 10। आप लोग खोल के देख सकते हैं। पेज नंबर इसलिए नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि पेज अलग अलग हो जाते हैं। तो 10, 81, 10 में लिखा है, इति मुष्टिम सक्रे जगध्वा द्वितीयम जगद मादधे। सीधी बात है कि उसमें से लोग चावल बोलते हैं, भागवत में तो चिवड़ा लिखा है, और चिवड़ा उसे कहते हैं जब हम लोग गंगा जी पे जाते हैं ना, हाँ, वो प्रसाद बनता है। हाँ, वो कोटा हुआ चावल का होता है। दही चूरा उपहार कहारा, भर भर कामर चले कहारा, जो रामचरितमानस में सीता जी के जब वो बारात गई थी ना राम जी की। नहीं, चूड़ा उसी कहते हैं। चूड़ा, तो चूड़ा वहाँ पर लिखा है। खैर, चावल भी कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चावल का ही चूड़ा बनता है। खंडन समर्थन की बात नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने 1 मुट्ठी खाया, और 1 मुट्ठी का मतलब है कि उन्होंने उन्हें संपदा 1 लोक के समान दे दी। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खानी चाहिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। हमारे जो भी शास्त्री भाई हैं, इन लोगों के पास भी ये प्रश्नोत्तर आते हैं, तो आप 10, 81, 10 जरूर खोल के पढ़ना। और मंजे शास्त्री जी और हमने इसलिए ये मुहिम नहीं चलाई है, हम लोग ये चाहते हैं कि लोग सत्यता तक पहुँचें। और ये नहीं, प्रश्नोत्तर हम लोगों ने चालू किए, कोई भी शास्त्री भाई पर प्रमाण के तौर पर अध्याय स्कंद से, यदि आप भी ऐसा करो, हम तो चाहते हैं समाज में ये सब
आगे बढ़े तो बिल्कुल आपने सही कहा है, प्रचलित हो प्रचलित हो। एक ही मुट्ठी का जिक्र है और देवी भागवत में भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में। अन्य पुराणों में लिखा है तो हम उसका ठेका नहीं लेते हैं, हम भागवत की कथा कहते हैं। तो देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ही मुट्ठी कहा गया है। एक बात और बता दूं मैं अभी आपको, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो पुराने लोगों ने गा दी हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी प्रश्न करूंगा, अभी मैं जो गाता हूँ ना उसके बारे में मैं प्रश्न करूंगा। मैं बहुत गलत गाता हूँ कहीं कहीं, मैं अच्छा ये भी मैं गलत कह रहा था कथा में। हाँ हाँ बिल्कुल, आप गलत नहीं कह रहे, आप खंडन कर रहा हूँ ना। प्रचलन होता चला आया है इसलिए। एक आपने और सुना होगा, हरे गुण गाय रही कुमरी खोलत जात अब आगो। मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, जो हमारे शास्त्री भाई हैं एक बार महापुराण जरूर खोलो और भागवत की कथा में कुमारी, प्रजापति और बिल्ली के बच्चा ये बिल्कुल हैं ही नहीं, लेकिन चलता आया है। मंजे शास्त्री जी नहीं गाएंगे, ध्रुव महाराज नहीं गाएंगे तो गांव के लोग हाथ उठा देंगे और ये कह देंगे कि महाराज आपने वो नहीं गाया, कथा ही नहीं कही। हकीकत ये है कि वो ऐसा प्रसंग वहाँ पर भी नहीं है। ऐसे कई प्रसंग हैं और हम और श्रीमान मंजे शास्त्री जी ये इसीलिए केवल फेमस होने के लिए हम लोग ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने शास्त्री भाई हैं और जितने हमारे दर्शक लोग हैं, वो लोग भले ही आप वही गाओ लेकिन हकीकत तक पहुँचते जाओ। जैसे जो हमें जन्म देती है वो जननी होती है। कौन होती है? हाँ, जननी। माता हम किसी से भी कह सकते हैं लेकिन जननी किसी से नहीं कह सकते। अच्छा ये बात छोड़ दीजिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी कभी लोग अपनी माँ से बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआ। हाँ, सही। कुछ लोग अपनी माँ से क्या कहते हैं? जिया। कुछ लोग अपनी माँ से कहते हैं चाची। लेकिन जब कागजों में लिखित तौर पे मानी जाएगी तो वहाँ पर माँ मानी जाएगी, केवल माँ मानी जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी शास्त्री कहा है, हमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हकीकत है कि वहाँ एक मुट्ठी का ही प्रसंग आया है और वहाँ बिल्ली इत्यादि का कोई प्रसंग नहीं आया है। और इससे जो आगे है ना वो भी मैं खोल के ला रहा हूँ क्या है क्या नहीं।